अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम देखेंगे कि हम लाराविल में ग्लोबल फंक्शन जो है वो कैसे बना सकते हैं। लाराविल में ऑलरेडी काफ़ी जो है ग्लोबल फंक्शन वो मौजूद हैं और ग्लोबल फंक्शन से मुराद ये है कि ये फंक्शन आपकी लाराविल एप्लीकेशन में कहीं पर भी अवेलेबल होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं कुछ आपको जो ग्लोबल फंक्शन है उसके बारे में बताता चलूँ जो कि लाराविल में लिखे हुए हैं। जैसे स्टोरेज अंडरस्कोर पाथ ये एक फंक्शन है, पब्लिक अंडरस्कोर पाथ ये फंक्शन है। अब ये देखिए ग्लोबली लिखे हुए हैं, ये मैंने लिखे web.php फाइल में। सेम मैं आता हूँ पोस्ट कंट्रोलर में। यहाँ पे अगर आप देखें स्टोरेज पाथ, इस तरह पब्लिक, इस तरह अगर आप यूआरएल का देखें एसेट, तो ये बहुत सारे ऐसे ग्लोबल फंक्शन है जो कि आप कहीं पे भी कॉल कर सकते हैं और इससे अपना जो है आप काम इजीली ले सकते हैं। इसीलिए इसे ग्लोबल फंक्शन कहा जाता है। अगर आप लाराविल की डॉक्यूमेंटेशन देखें तो ये हेल्पर सेक्शन है और यहाँ पे बहुत सारे जो है ना फंक्शन उन्होंने डिफाइन किए हुए हैं। ये एरे के हवाले से फंक्शन, इसी तरह पाथ जो कि मैंने पब्लिक और स्टोरेज पाथ वगैरह यूज़ किए हुए थे। इसी तरह आप स्ट्रिंग के फंक्शन देख लें, ये स्ट्रिंग के डिफरेंट फंक्शन है, फ्लुएंट स्ट्रिंग है, यूआरएल के फंक्शन जैसे यूआरएल का मैंने यूज़ किया था। उसके अलावा भी काफ़ी ये फंक्शन मौजूद हैं, एसेट का मैंने यूज़ किया था और ये मिसलेनियस डिफरेंट फंक्शन है। तो ये सारे ग्लोबल ही हैं, आप कहीं भी इसको कॉल कर सकते हैं और आपने जो भी एक्शन परफॉर्म करना है वो कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि हम लाराविल में अपने कस्टम फंक्शन जो है वो कैसे बना सकते हैं जो कि सेम इसी तरह हमारे पास अवेलेबल हों पूरी एप्लीकेशन में। तो उसका बहुत ही आसान तरीका है जो मैं तरीका फॉलो करता हूँ। सिंपली आप ऐप सेक्शन में आ जाएं जो कि आपकी एप्लीकेशन का है और यहाँ पे हम एक डायरेक्टरी जो है वो बना लेंगे। इसका नाम मैं हेल्पर जो है वो दे देता हूँ। ये एच कैपिटल इसलिए है कि लाराविल जो स्टैंडर्ड फॉलो करता है वो फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो कैपिटल होता है, तो इसलिए हम हेल्पर्स का जो एच है वो कैपिटल रख रहे हैं। और जो हमारी फाइल नेम होगा, जिससे मैं यहाँ पे general_functions.php ये एक फ़ाइल मैंने जो है बना दी और ये एक PHP की फ़ाइल है और यहाँ पे हम इसको अपेंड भी कर लें, ना भी करें तो ये इसको PHP जो है ऑटोमेटिक क्लोज जो है कर लेती है। आप देख लें ये हमें रिडंडेंट क्लोजिंग टैग दे रहे हैं, तो हम इसको हटा देते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा लाराविल जो नेमिंग कन्वेंशन फॉलो कर रहा है ग्लोबल फंक्शन के लिए, वो सब जो है स्मॉल केस में है और फॉलो बाय अंडरस्कोर। ठीक है, तो हम भी इसी तरह इसी स्टैंडर्ड को जो है फॉलो करेंगे। मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ जनरेट यूनिक आईडी, ये एक फंक्शन मैंने बना लिया और लेट्स से मैं इस फंक्शन में इस तरह लिख देता हूँ MD5, ये टाइम मैंने पास कर दिया और फिर इसी तरह टाइम जो है ये मैंने पास कर दिया। जैसे कि ये फंक्शन बन गया है। अब देखते हैं इसको हम यहाँ कॉल करते हैं। ये पुराने फंक्शन जो है मैं सारा रिन्यू कर देता हूँ और इसको हम इको करते हैं, देखते हैं ये फंक्शन कॉल होता है या नहीं। ये वो फंक्शन है जो कि मैंने यहाँ इस फाइल में लिख लिया है। अगर आप देखें तो ये मुझे एरर दे रहा है और फंक्शन तो मैंने लिख दिया जनरेट यूनिक आईडी, लेकिन वो ये कह रहा है कि ये फंक्शन तो मौजूद नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारी फ़ाइल है इसको हम ऑटो लोड में लिख देंगे। और ऑटो लोड में हम कैसे लिखेंगे, अगर आप इसको ऑटो लोड भी कर दें तो ये फिर भी एरर देगा क्योंकि उसको ये वाला मेथड नहीं मिल रहा। उसकी वजह ये है कि ये फंक्शन यहाँ पे तो डिफाइन कर दिया, लेकिन इस फाइल को हमने कहीं पे भी ऑटो लोड नहीं किया हुआ, कहीं पे भी इसको हमने लाराविल का हिस्सा नहीं बनाया हुआ, इसलिए ये इस फंक्शन को जो है ट्रैक नहीं कर पा रहा। तो हम सिंपली क्या करेंगे, composer.json फाइल जो कि आपकी रूट डायरेक्टरी में जो है, जो आपके प्रोजेक्ट है उसके रूट डायरेक्टरी में जो पड़ी होती है, आप देख सकते हैं। इसको आप ओपन कर लें, यहाँ पे ऑटो लोड का एक सेक्शन है, ये ऑटो लोड का सेक्शन आ गया। सिंपली इसमें क्या करना है आपने, क्योंकि हम एडिशनल फाइल्स जो हैं उनको ऑटो लोड कर रहे हैं, ये फाइल का सेक्शन हो गया। और यहाँ पे हम जो फाइल हमने बनाई है app/helpers, ये देखिए ये ऑटो लोड कर रहा है हेल्पर्स, और वहाँ पे general_function ये हमारी फ़ाइल थी। ये फ़ाइल आप देख सकते हैं, ये फ़ाइल हमने यहाँ बना ली थी। तो इसको हम ऑटो लोड कर रहे हैं। ऑटो लोड से मतलब ये है कि जब भी हमारा ये प्रोजेक्ट लाराविल फ्रेमवर्क लोड हो तो हमारे पास इस फाइल में जितने भी फंक्शन हैं वो अवेलेबल हो जाएं। तो जस्ट हम वन टाइम कंपोजर डंप ऑटो लोड करेंगे ताकि ये कॉन्फ़िगरेशन को जो है रिफ्रेश कर दे। और अब हम आते हैं इस तरफ, तो आप ये देख सकते हैं इसने ये यूनिक आईडी वाला फंक्शन जो है वो कॉल हो गया ग्लोबली।
मैं यहाँ पे आपको जो है गैप हम दे देते हैं। ये आप देख लें फंक्शन हर टाइम जो है ये चेंज होता जाएगा, क्योंकि इसके साथ मैंने टाइम का वो लगाया हुआ है, तो ये नैनो सेकंड में जो है ये चल रहा है और ये हमें रिटर्न करता जाएगा। इसी तरह आप डिफरेंट फंक्शन जो है वो लिख सकते हैं। जैसे कि आप एक फंक्शन देख लें, ये मेक इंट वेरिफिकेशन कोड। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, रैंडम जो है कॉल कर रहा हूँ। इस फंक्शन को आप कॉल कर लें, यहाँ पे मैं इसको कमेंट आउट कर लेता हूँ और ये दूसरा फंक्शन जो है मैं कॉल करता हूँ, तो आप यहाँ देखेंगे, अब ये देख लें और रैंडम फंक्शन जो है वो कॉल हो रहा है। तो इसी तरीके से आप अपने जो ग्लोबल फंक्शन है वो यहाँ पे हेल्पर्स जनरल फंक्शन में डिफाइन कर सकते हैं। पाथ कोई भी हो सकता है, आप इसको यहाँ रूट में भी रख सकते हैं और जिस तरह चाहे आप रख सकते हैं। जिसका तरीकाकार ये है कि आप यहाँ पे आप प्लेन फंक्शन लिख लें, उनको composer.json फाइल में यहाँ पे ऑटो लोड है, ये ऑटो लोड की एरे है, ये एक PSR4 है, सेकंड हमने क्रिएट किया, ये इसकी एरे है और ये फाइल्स का सेक्शन जो है हमने बना दिया है। और इसमें हम बता रहे हैं कि जी इस फाइल को ऑटो लोड कर दो, मतलब एप्लीकेशन जब रेडी हो तो इस फाइल को भी जो है आप रीड एंड अवेलेबल जो है कर दें। लेट्स से आपके पास कल कोई दूसरी फाइल आती है इस तरह की हेल्पर फंक्शन की, लेट्स से मैं हेल्पर कर देता हूँ helper.php, कल कोई और फाइल आती है helper_new करके, तो वो सारी आप यहाँ पे ऑटो लोड कर सकते हैं। और ये जितने भी मेथड हैं ये ग्लोबली अवेलेबल होंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे पोस्ट कंट्रोलर में इनको कॉल किया है, मैं आ जाता हूँ अपने वेब वाले सेक्शन में, मैं यहाँ से रिटर्न कर रहा हूँ। अगर हम प्रोजेक्ट के रूट पे आ जाएं तो ये आप देख लें वो रैंडम फंक्शन जो है वो कॉल हो रहा है। तो ये फंक्शन जो है कहीं पे भी आपके पास अवेलेबल होंगे पूरे लारावेल एप्लीकेशन में। तो इस तरीके को फॉलो करते हुए आप जो है अपने प्लेन फंक्शन या ग्लोबल फंक्शन जो है वो डिफाइन कर सकते हैं, जो कि कहीं भी यूज़ हो सकते हैं।